तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का अलर्ट है। चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, अब लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी आज देखी जा रही है। हरियाणा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए, अब जिस तरीके से सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब हल्की बूंदाबांदी के बाद और भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ज्यादा सर्दी बढ़ती हुई उत्तर भारत में नजर आएगी। कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली एनसीआर में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। हरियाणा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो हरियाणा के कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए, अब और भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना है और अगर बारिश होती है तो ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी और ज्यादा तापमान में गिरावट आएगी, जिसके बाद और ज्यादा सर्दी पड़ेगी। तो ऐसे में हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा और किस किस जगह पर क्या क्या तापमान है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है और थोड़ी ज्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अब पड़नी शुरू हो गई है क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में शीतलहर चली, उसका असर उत्तर भारत पर देखने को मिला। अब जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में हुई है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्यों में बारिश की संभावना देखी जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है। अब ऐसे में हरियाणा के भी कई ऐसे शहर हैं, कई क्षेत्र हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई से ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश, फिलहाल सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई है दिल्ली एनसीआर में, क्या पलवल में इसका असर देखने को मिला? जी, में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। कहीं ना कहीं इससे सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 10-12 दिन से धीरे धीरे सर्दी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में हल्की बूंदाबांदी होने की वजह से सर्दी और ज्यादा आप लोगों को परेशान कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि आज बूंदाबांदी होने से जिस तरह से सर्दी ज्यादा बढ़ी, तो ऐसे में जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको काफी परेशानी होने की संभावना है क्योंकि जब हल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो उससे सर्दी बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है। पलवल के तापमान की बात करें तो आज के पलवल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ती है तो तापमान और घट सकता है। हालांकि आज जो है मौसम विभाग की जो संभावना जताई है कि हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ बादल छाए रह सकते हैं। कहीं न कहीं हल्का कोहरा भी लोगों को प्रभावित कर सकता है। देर शाम की बात करें तो शाम को भी कोहरा कहीं कहीं बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो ड्यूटी आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी होती है। स्कूल के बच्चे हैं या फिर बाइक पर जो लोग चलते हैं या 2 व्हीलर्स पर जो लोग चलते हैं, उनको काफी सर्दी से परेशानियां होती हैं। ड्यूटी आने जाने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कतें होने लगती हैं क्योंकि जैसे ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हो जाती है तो उसको भी काफी परेशानियां जो है ड्यूटी जाते हैं लोग उनको होती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर पहुंचने के लिए यहाँ आए, उनसे बात करेंगे। आज का मौसम कैसा रहा? सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, किस तरह की परेशानियां रही? नमस्कार सभी को। आज के मौसम में बदलाव रहा, हल्की हल्की बूंदाबांदी रही, जिससे कठिनाई होती है ड्यूटी पर पहुंचने में और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत कठिनाई हुई। सवेरे बस भी बूंदाबांदी से कितनी सर्दी बढ़ी है? इसमें बहुत ही बढ़ावट हुई है सर्दी में। सर्दी के कारण बच्चों को जो बस है वो भी लेट आ रही है। धुंध की वजह से थोड़ा धुंध था और इससे जो है मौसम में बहुत बदलाव हुआ है,
जिस कारण बुजुर्ग को और पशुओं को कोहरा कैसे दिखाई दिया? आप अपने गांव से यहाँ ड्यूटी तक शहर तक पहुंचे तो कोहरा कैसा था आसपास? कोहरा भी बहुत ज्यादा था, जिससे कि दुर्घटना होने का भी डर रहता है। व्हीकल भी दिखाई नहीं दे रहे थे और तो और देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ड्यूटी पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि कोहरा भी बढ़ जाता है सर्दी की वजह से, तो कहीं न कहीं व्हीकल जो नहीं दिखते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे कहीं न कहीं सड़क हादसे होने का डर रहता है। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि एडवाइजरी जारी करें, जो वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाए और फॉग लाइट का यूज करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि खुद को कहीं न कहीं सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह से जो ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं या फिर कोई भी जो अपनी टू व्हीलर से आते हैं, कहीं न कहीं रिफ्लेक्टर टेप का यूज करें, क्योंकि कोहरे में रिफ्लेक्टर टेप पर जब लाइट पड़ती है तो वो दिख जाता है कि सामने वाला वाहन है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो है विजिबिलिटी काफी जो उसकी वजह से काफी नुकसान होता है, हादसे हो जाते हैं। कई बार कई वाहन आपस में भिड़ जाते हैं क्योंकि कोहरे की वजह से दूसरे वाहन नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात बिल्कुल, अब जिस तरीके से दिनेश हल्की बूंदाबांदी हुई है, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि तापमान में गिरावट अब देखी जा रही है और अब ये देखा जा सकता है कि आगे और भी सर्दी बढ़ेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, फिलहाल जिस तरीके से हरियाणा के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हुई है, क्या कुरुक्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई? देखिए चविश का देखिए मौसम जो है बरसात का हो चुका है, हल्की हल्की थोड़ी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। वहीं टेम्परेचर भी देखिए 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में अगर जो बरसात होती है तो देखिए आज का जो जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया कि बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, उससे कहीं ना कहीं देखिए तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। देखिए ठंड और बढ़ जाएगी, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि टेम्परेचर कितना जाएगा। और देखिए हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना खास तौर पर ध्यान जरूर रखें। घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करके ही बाहर निकले। डॉक्टरों के द्वारा भी जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, आने वाले जिस तरीके से 25 तारीख के बाद तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें देखिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कुछ क्षेत्रों में देखिए इसका मौसम बन चुका है बरसात का, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तापमान में भी गिरावट होगी और ठंड भी देखिए बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में अगर तापमान में गिरावट होती है, कहीं ना कहीं देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी देखिए हो सकती है। और देखिए ठंड से बचाव के लिए जिन लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं है, तो उनके लिए सरकार के द्वारा जो रेन बसेरे बनाए गए हैं, तो ऐसे में तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों को उपलब्ध कराने में जो है सरकार जो है लगी हुई है। और अभी जो कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो टेम्परेचर 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लगातार जो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिलती है। जी चविष्का। बिल्कुल, देखिए गगन, ये भी पूछना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरीके से हल्की बारिश हो रही है, फसलों के हिसाब से ये बारिश कितनी अच्छी है किसानों के लिए? हल्की फुल्की बरसात अगर जो हो जाती है तो जो गेहूं की फसल है उसके लिए देखिए लाभदायक जरूर होगी। और अधिक अगर जो बरसात होती है तो वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होगी। देखिए हर एक चीज के जो है फायदे भी और नुकसान भी है। अधिक ठंड पड़ने की वजह, देखिए ठंड अगर जितनी ज्यादा पड़ेगी तो गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होगी। और अगर जो ज्यादा ही ठंड पड़ जाती है तो जो सब्जियों की फसल है उनके लिए देखिए काफी दिक्कत है। वो सब्जियां जम जाती है, तो जिसकी वजह से बाजारों में जो है जो कम मात्रा में सब्जियां पहुंच पाती है और महंगे दामों पर जो है मंडियों में बेची जाती है। तो ऐसे में देखा जाता है कि हर एक चीज के दो पहलू देखने को मिलते हैं। तो आज जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखिए शुरू हो चुकी है और टेम्परेचर में भी लगातार देखिए गिरावट देखने को मिली। जब से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसके बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिला। शीतलहर लगातार चली है। हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी थे जिनमें जो टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री भी चला गया था। और आने वाले दिनों के अंदर देखिए दोपहर के समय में धूप निकल जाती थी, लोगों को पता नहीं लग पाता था कि इतनी ठंड है। लेकिन जिस तरीके से अब 25 दिसंबर आ जाता है, 25 दिसंबर के बाद जो है टेम्परेचर में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड भी बहुत बढ़ने को मिलेगी। इसको लेकर तमाम जो देखिए डॉक्टरों अस्पतालों की बात की जाए तो कुछ मरीजों का आने शुरू हो चुका था। जिस तरीके से ठंड बढ़ गई थी, जुकाम की या खांसी के मरीज जो इनकी संख्या देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड सेहत के लिए हानिकारक
हानिकारक होती है। और अभी देखिए ठंड की शुरुआत हुई है और बहुत ही लेट हुई है, दिसंबर के महीने में शुरुआत हुई है, वरना नवंबर में जो है ठंड पड़ना शुरू हो जाती थी। तो इस बार हम कह सकते हैं कि ठंड पड़ना भी बहुत लेट शुरू हुई है। और अब के देखिए डॉक्टर जो मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि इस बार जो है ठंड बहुत ज्यादा अधिक पड़ेगी, तो ऐसे में लोग सावधान रहे, गर्म पानी का तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है गगन, यही मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, देखिए जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई है इसका असर काफी जगहों पर देखने को मिला है। किसानों का हम जिक्र कर रहे थे, किसानों के लिए ये जो अब बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी हालांकि हुई है, आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है, इस तरीके की मौसम विभाग के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए इसका फायदा है, लेकिन लोग किस तरीके से इसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्दियों में भी जिस तरीके से हल्की बारिश होती है लोग एंजॉय करते हुए नजर आते हैं ऐसे मौसम को। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहीं न कहीं हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी हल्की हुई है, उससे कहीं न कहीं सर्दी बढ़ी है। ये सर्दी और कोहरा कहीं न कहीं जो किसानों की गेहूं की फसल है या फिर दूसरी फसलें हैं, कई फसलों के लिए लाभदायक होता है। कई फसलें ऐसी होती हैं जो सर्दी की वजह से खराब हो जाती हैं, तो ऐसे में जो कहीं न कहीं किसानों को में तो राहत की सांस इसमें ली है, क्योंकि उसका गेहूं अच्छा हो जाता है। लेकिन बाद में लोगों को दिक्कतें आने लगती हैं, जो आजीवन लोग का जीवन है अस्त व्यस्त होने लगता है। सर्दी की वजह से कामकाज कहीं प्रभावित होते हैं, ड्यूटी पर जाने वाले लोग देरी से पहुंचते हैं, उनके कामकाज प्रभावित होते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ऐसे में सर्दी की वजह से कहीं न कहीं परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों को बचाव करने की जरूरत है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, गर्म पेय पदार्थ का यूज करें, ताकि सर्दी के मौसम से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। साथ ही जिस तरह से स्कूल के बच्चे हैं उनको भी जो है सर्दी से बचाव के लिए कहीं कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को सर्दी जल्दी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे और बुजुर्ग जल्दी बीमार होते हैं। तो कहीं न कहीं आज हल्की बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी से कहीं न कहीं और सर्दी बढ़ रही है। और जिस तरह से आज पलवल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यदि थोड़ी और बूंदाबांदी होती है तो उससे और ज्यादा सर्दी लोगों को प्रभावित कर सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, इसका असर भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। गगन, देखिए पश्चिमी विक्षोभ का हम जो जिक्र कर रहे हैं अब ये भी सक्रिय हो गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हरियाणा के कई ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो सकती है और भी दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगह हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखिए ये इससे समस्या भी हो सकती है, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है, रेनबसेरों का हम जिक्र करते हैं जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों की तरफ से दिए जाते हैं, अलग अलग राज्यों के हम जिक्र कर रहे हैं। तो लोगों का वहां पहुंचना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तो सर्दी बढ़ रही है, उसके अलावा अब बारिश जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आएगा। गगन, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी, बिल्कुल जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी तो लोगों के लिए देखिए सर्दी की एक तरफ फायदे भी, एक तरफ नुकसान। तो लोग रोजमर्रा के अपने कामों पर जाते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह के समय में अक्सर देखा जाता है कि धुंध, कोहरे की चादर देखने को मिलती है, कहीं हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। और देखिए बात की जाए तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से जिन लोगों के पास अपने खुद के मकान नहीं है, तो उसके लिए देखिए सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो रैन बसेरे बनाए गया है, तो उसको लेकर लोगों को भी देखिए जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए कई लोगों को पता नहीं लग पाता कि रैन बसेरे कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा देखिए सुविधाएं मुहैया जरूर करवाई जा रही है। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो रैन बसेरे बनाए गए, लोग जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है वो रात को वहां पर जाकर रुक सकते हैं और ठंड से कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ठंड की वजह से कई हादसे भी देखने को बिल्कुल। देखिए गगन, अब जिस तरीके से सरकारें जो हैं लोगों को जो सुविधा मुहैया करवाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उनका इस्तेमाल करना चाहिए अपने जनजीवन में, उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपको फायदा हो सके। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब सर्दी बढ़ रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो सक्रिय होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है, लेकिन और भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि और भी बारिश हो सकती है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें या फिर हरियाणा का, खासतौर पर जहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आप अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठिठुरन भरी सर्दी से आपको अब जूझना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम से तस्वीर आपको दिखा रही हैं, चरखी दादरी और हिसार से। देखिए हिसार में भी काफी सर्द हवाएं चल रही हैं, इस वक्त तापमान में काफी गिरावट हिसार में दर्ज की जा रही है। चरखी दादरी में इसी तरीके से मौसम बना हुआ है, और गुरुग्राम की तस्वीरें आप देखिए जहां पर हल्की बूंदाबांदी के साथ आपको
शीतलहर का असर भी देखने को मिलेगा। तो ये बारिश का अलर्ट हालांकि जारी भी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि अब आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है और जिसके बाद और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी।